इतिहास को भी याद कर लो, जिसके 100 बेटे थे। 100 बेटे? 3000 साल हो गए प्राणनाथ, कोई महाकालाल रिकॉर्ड ना तोड़ पाया। वैसे धन्नामल जी, ये रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कहीं आप तो नहीं कर रहे? अरे कैसी बात कर रहे हो, इस रिफाइंड युग में वो संभव ही नहीं है भाई। धन्नामल जी, जी कहिए। अब हमसे आपकी ये दुर्गति देखी नहीं जाती। कैसी दुर्गति? अरे यही पालक भाजी की तरह पैदा होने वाली संतानों की। ब्रह्मचारी जी, संतान मेरी है और कष्ट आपको होता है। आप ये बताइए, खुद कितने भाई बहन हैं? 9 भाई बहन। इस युग में एक भी भाई बहन नहीं? अरे नहीं धन्नामल जी, 9 भाई बहन, 9 भाई बहन। ये कैसे हो सकता है? मेरे तो 12 हैं, ये एक भी भाई बहन नहीं। अरे धन्नामल जी, 6 भाई और 3 बहनें, 9 भाई बहन। प्राणनाथ जी, 6 भाई 3 बहनें। जी। आप खुद इतने उपजाऊ खानदान में पैदा हुए हैं और मुझे उपदेश देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे आपके पिता ने वो गलती ना की? धन्नामल जी, हमारे पिताजी ने गलती की सो की, पर उस गलती को हम दोहराना नहीं चाहते। अपने शहर में अखिल भारतीय ब्रह्मचारी सभा का अधिवेशन हो रहा है, उसके लिए हम आपसे 501 रुपए चंदा चाहते हैं, तो लीजिए। अरे हटो, मैं कोई चंदा नहीं दे सकता। क्यों? अरे ब्रह्मचारी को क्या इन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा है? नया साल पास आ रहा है। जी, जी। बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं, अगर एक कमीज बनवाने जाओ तो साला थान भर कपड़ा लग जाता है। मैं चंदा नहीं दे सकता। ठीक है। प्राणनाथ जी, अब आप ही बताइए, और कितना पतन होना बाकी है इस देश का? लोग हेलन की पिक्चर देखने के लिए 250 रुपए तक बिगाड़ सकते हैं, ये भी सही बात है। पर ब्रह्मचर्य के नाम पर कोई एक ठेला देने को तैयार नहीं। ओहो, नाराज कर दिया आपने। ब्रह्मचारी जी, नाराज ना होइए। आपको रुपया ही इकट्ठा करना है ना? हाँ, और नहीं तो क्या है, हम छक मारने आए हैं? हाँ तो सुनिए, मेरे पास एक ऐसा उपाय है, अगर आप मानेंगे ना हाँ। तो हजारों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। हाँ तो कहिए प्राणनाथ जी, जल्दी कहिए। रुपया इकट्ठा करने के लिए हम आपकी हर बात को मानेंगे, ब्रह्मचर्य की कसम। तो सुनिए, बताइए। अभी आप ही ने कहा ना हाँ। कि हेलन का शो देखने के लिए हम लोग 250 रुपए तक बिगाड़ देते हाँ हैं, जी, हाँ जी। है ना? उसी तरह आप अपने साथ 4-5 सुंदर सुंदर ब्रह्मचारियों को लेकर घूमिए जी। हाँ जी, फिर देखिए रुपया कैसे इकट्ठा होता है जी। सीधी सी बात है, आजकल लोग या तो डर के पैसा देते हैं या सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर फिसलते हैं। धन्य हैं प्राणनाथ जी, आप तो धन्य हैं। भगवान आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। आप कहते हैं ब्रह्मचारियों को साथ लेकर घूमे, हाँ जी। कुंवारियों को साथ लेकर घूमे। हाँ जी। आप भूलते हैं प्राणनाथ जी, अधिवेशन लोगों का चरित्र ऊंचा करने के लिए हो रहा है, यार। और आप कहते हैं 5 स्त्रियां साथ लेकर लोगों के चरित्र बिगाड़ते फिरें। यहाँ का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमारा चरित्र भ्रष्ट हो सकता है। अब हम जा रहे हैं, हटिए। रुकिए महाराज, चाय तो पीते जाइए। चाय? हाँ जी। उत्तेजक पदार्थ। चाय पीकर आप भ्रष्ट कीजिए अपना चरित्र, हम तो दूध भी नाक के रास्ते से पीते हैं। हटिए। ब्रह्मचारी, सीधे वो दूध पीने से क्या आपका चरित्र बिगड़ जाता है? आप भी उपहास कर लीजिए धन्नामल जी, पर एक दिन आएगा जब आप भी देखेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं प्राणनाथ जी। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। अरे प्राणनाथ जी, से जाने दो, तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते। वो बाहर से तो ब्रह्मचारी है और अंदर से कर्मचारी। आओ इधर बैठो। वो सब तो ठीक है धन्नामल जी, पर इतनी रात गए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कहीं आप भी तो चंदा मांगने नहीं आए? भाई चंदा मांगे ब्रह्मचारी, हम तो अपने घर का किराया मांगने आए हैं। किराया? इतनी रात गए? अरे दिन में तो आपका कुछ पता रहता नहीं, आपको तो रात में सिर्फ सोने के वास्ते आना होता है, इसलिए रात में चला आया। बताओ, कर दूं कट? रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। मैंने आपको शरीफ आदमी समझकर घर दिया था, पर आपकी शराफत पर मुझे अब शक होने लगा है। नहीं नहीं, मैं अभी भी सोलाने शरीफ इंसान हूँ जी। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो जाइए, किसी भी पड़ोसी से नहीं, वो किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, मेरा खाता एकदम क्लियर है जी। हाँ। अरे गलती मेरी ही है, आप जैसे कुंवारे और रंडवों को घर देने का मतलब है आस्तीन में सांप पालना। आप मुझे 1 साल से बना रहे हैं, कल शाम तक आपकी बीवी आ जानी चाहिए, नहीं तो परसों मेरा मकान खाली कर देना। और सुनो, आप अकेले रहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आप जैसे 10 बार यहाँ आकर धमा चौकड़ी मचाए, ये मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं। ये मेरा घर है, कोई रेलवे का वेटिंग रूम नहीं। जी सुनिए जरा, वो मेरी बीवी घर से टांगे में निकल पड़ी है, लेकिन पता नहीं कब पहुंचेगी।
कल शाम तक आ जानी चाहिए। कल शाम को आके मैं किराया भी लूंगा और आपके बीवी के हाथ की एक कप चाय भी पीऊंगा। अच्छा धन्यवाद जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आपको सुनना नहीं चाहता। आप मुझे 1 साल से बना रहे हैं। 1 साल में तो दुनिया के 100 चक्कर लग जाते हैं, पर आपकी बीवी 100 मील से अब तक ना आ पाई। ना जाने कौन सी रेलगाड़ी में सवार है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मुझसे 2 महीने का किराया इकट्ठा लीजिए ना। 2 महीने का? जी। अरे वाह, दीजिए। लेकिन एक शर्त है, बीवी के बारे में आप भूल जाइए। अरे नो 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 नो, आई वॉन्ट योर वाइफ। कल शाम तक आ जानी चाहिए, नहीं तो मेरे 1 दर्जन बच्चे तुम्हारा घर का ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। जी, अरे इन जैसे कुंवारे लड़कों को घर देने का मतलब है घर की इज्जत कम करवाना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे धन्ना मिल गया भाड़ में। कल शाम तक तुम्हारी ना बीवी आ जानी चाहिए। हटो। अरे ओ पप्पू के पापा, तुम्हारे बच्चों ने तो परेशान कर रखा है। ओहो, क्या उस लफंगे से बातचीत कर रहे हो? चलो घर आओ। आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे कैसी बात करते हो इस उम्र में गर्लफ्रेंड? सॉरी, तो कौन है जी? अरे ये मेरी बीबी है। अच्छा। मेरी बीबी नहीं, इसे तो हिटलर बीबी होना चाहिए था। अभी जाता हूँ वरना बहुत मारेगी प्राणनाथ। धन्यवाद जी, मेरी बात सुनिए। धन्यवाद। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से झूठ बोल के मैंने ये घर किराए पे लिया था, अब वही मुसीबत का हार बन के मेरे गले में पड़ गया है। भगवान, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। कहीं से लड़की का इंतजाम करा दो भगवान। बड़ी सुन रहे हो मेरी आजकल? मैंने लड़की मांगी, दरवाजा खटखटा दिया। थैंक यू। यार पते तुम हो, मुझे लगा कोई औरत आई होगी। अच्छा बेटा, तो इतनी रात गए तुम्हारे यहाँ औरतें भी आती जाती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यार, ये क्या पतित पतित लगा रखा है? मेरा पूरा नाम लिया करो, पतित पावन शर्मा। हाँ भाई, आगे से ना तेरा पूरा नाम लूंगा, पतित पावन शर्मा। तो इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दे प्लीज। क्या हुआ यार, कुछ परेशान से दिख रहे हो? मुझे बताओ, तुम जैसों की मदद करना ही तो मेरा काम है। बता दूंगा, पहले मुझसे वादा कर, मेरी मदद करेगा ना? पहले काम बताओ। नहीं, पहले तू मुझसे वादा कर। बोल। हाँ बोल। तुमसे बिना काम सुने तो नहीं, कुछ तो बताओ। हाँ तो सुन ले भाई, कल शाम तक किसी औरत का जुगाड़ करना है। औरत? अरे यार, औरत के राशन कार्ड पर मिलती है कि बाजार गए और अपने कोटे की लाकर तुमको दे दी? ओ यार, वो सब मैं नहीं जानता, पर कल शाम तक किसी औरत का जुगाड़ हो जाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम औरत के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे हो? अरे भाई, अगर कोर्ट मैरिज भी करोगे तो कुछ दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा ना। कोर्ट मैरिज बीच में कहां से आ गई? शादी किसको करनी है? चाहिए बस दिखाने के लिए। दिखाने के लिए? हाँ यार, ना बाबा, फिर तो मुश्किल है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तुम कह रहे हो पतित पावन, एक समाज सुधारक हो गए यार। तुम्हारे पीछे तो सैकड़ों लड़कियां हर रोज घूमती हैं, है ना? अपने भाई के लिए एक औरत का इंतजाम नहीं कर सकते हो? हाँ, अब देखते हैं। लेकिन तुम औरत के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो एक खास बात है पतित, वक्त आने पे मैं तुझे बता दूंगा पक्का। चलो, विधवा से काम चल जाएगा। विधवा क्या, तू लूली लंगड़ी कैसी भी लेके आएगा ना, उससे भी काम चला लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इत्मीनान से बताया, क्या बात है? बोल। देखो, लड़की का इंतजाम तो हो जाएगा, थैंक यू, लेकिन साथ में तुम्हारा जो ये रंजना से प्रेम व्यवहार चल रहा है, ये गलत है। अरे समाज पर बुरा असर पड़ता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे बिगड़ते हैं। मुझे तो सबसे पहले तुम्हारे ही उद्धार की जरूरत महसूस हो रही है। अच्छा, तुम करोगे मेरा उद्धार? हाँ? और तुम जो पड़ोस की जमादारनी के साथ चोट से चोट लड़ा रहे हो, उसका क्या होगा? वो तो अछूतोद्धार है, अछूतोद्धार। हाँ, तुम करो तो अछूतोद्धार और हम करें तो सबेका। अच्छा ठीक है, कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? कल शाम तक बताता हूँ। ओ भाई, शाम तक बताना नहीं है, उसको लेके आना, कोशिश करना सुबह तक ले आना। ठीक ठीक ठीक, देखता हूँ। हे भगवान, ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है, कहीं ना कहीं से औरत का जुगाड़ कर ही लेगा। घर तो लिखा था। हाँ माँ, तुम्हें ये कह रहा था कि होटल का खाना खा खा के बहुत परेशान आ चुका हूँ। सुबह खाओ तो भरवा आलू, शाम को खाओ तो सूखा आलू, समोसा फोड़ो उसके अंदर आलू, आलू के अंदर फोड़ो उसमें भी आलू। माँ, पिछले 1 साल से आलू खा खा के मेरा शरीर आलू की तरह होने लग गया है। फैसला कर लिया माँ, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ तुम्हारे पास गांव को आऊंगा, वहाँ एक अच्छी सी लड़की देख के ना। क्या हुआ जी? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े। गुंडे? रुकिए, कौन है गुंडे? कौन है भाई? शूट। कौन है?
अरे लड़की को छड्डे हो, सामने आओ। हाँ शूट कर रहा हूँ मैं। देवी जी बाहर कोई भी नहीं है। 5-6 आदमी मेरे पीछे पड़े हैं। आप आइए ना, देखिए कोई भी नहीं है बाहर, देखिए।